नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए प्रथम 6 अध्यायों के बाद अब हम 7वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ से वास्तविक जो स्वाध्याय है या जो 6 अध्यायों में हमने जाना है उसका फल अब इन 7वें अध्याय में हमें प्रतीत होगा। अर्थात 6 अध्यायों में जो हमने जीव के स्वरूप को, अजीव के स्वरूप को और आश्रव के स्वरूप को समझा है, अब इन सारे स्वरूप को समझने के बाद अब हमें कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए, हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए, इसका संपूर्ण वर्णन इस 7वें अध्याय में किया जा रहा है। हम 5 पापों का त्याग करें और 5 पापों का त्याग करके 5 प्रकार के अणुव्रत या 5 प्रकार के महाव्रतों को ग्रहण करें, इस प्रकार की भावना से यह 7वां अध्याय लिखा गया। इस 7वें अध्याय में अध्ययन करते हुए हमने 5 व्रतों के स्वरूप को समझा, उनके जो 2 भेद होते हैं अणुव्रत और महाव्रत उसको समझा, फिर 5 व्रतों की दृढ़ता के लिए किस प्रकार के भाव हमें रखने चाहिए। ऐसे भाव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इधर इन्होंने मुख्य रूप से 5 भावनाओं का कथन किया है, जिसमें से हमने पूर्व कक्षाओं में 5 व्रतों की जो 5 प्रमुख भावनाएं हैं उनका वर्णन पढ़ लिया था। अब आज की कक्षा में हम जो 2 या 3 सूत्रों का अध्ययन करेंगे, ये सूत्र संपूर्ण तत्वार सूत्र के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जब आप संस्कृत साहित्य का अध्ययन करेंगे तो संस्कृत साहित्य में एक श्लोक प्राप्त होता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रेषु चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। वहां उन्होंने लिखा काव्येषु नाटकम रम्यम। जितने भी संस्कृत साहित्य में काव्य लिखे जाते हैं, चाहे भले वो महाकाव्य हो, गद्य काव्य हो, चंपू काव्य हो या अन्य कोई भी विधा में जब कोई साहित्य लिखा जाता है तो उन सारी विधाओं में सबसे रमणीय जो होता है वो नाटक साहित्य होता है, क्योंकि नाटक आदि देखने में सभी की रुचि होती है और इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण होता है कि हर एक व्यक्ति उसको पढ़ने में और यदि दृश्य रूप में है तो देखने में उसको आनंद आता है और वो छोड़ना नहीं चाहता। तो उन्होंने लिखा काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अब नाटक भी कितने लिखे गए, बहुत सारे लिखे गए। तो उन सभी नाटकों में यदि सर्वोत्कृष्ट नाटक कोई है तो शकुंतला नाम का नाटक है, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का जीवन परिचय, उनका जीवन चरित्र का पूरा वर्णन किया गया है। और जब हम उस शकुंतला नाटक को पढ़ेंगे तो उसमें उस नाटक में कई सारे अंक दिए हुए हैं, जैसे हमारे इस तत्वार सूत्र में अध्याय हैं वहां अंक दिए हैं। तो उन अंकों में तत्रापि चतुर्थोंक, मतलब जो चौथा अंक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस चौथे अंक में भी बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं। उन सभी श्लोकों में तत्र श्लोक चतुष्टयम, जो 4 श्लोक दिए हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब उन 4 श्लोकों को संपूर्ण संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। संपूर्ण साहित्य में काव्यों में नाटक प्रसिद्ध है, नाटकों में शकुंतला रमणीय है, शकुंतला में चौथा अंक और चौथे अंक में 4 श्लोक। उन 4 श्लोकों में जब शकुंतला की विदाई होती है तो जो कण्व ऋषि हैं वो उसको उपदेश देते हैं कि ससुराल में जाकर के कैसे रहना है।
इस प्रकार का उपदेश उसमें दिया गया। यहां पर जो अब अपन ये तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, यहां पर भी यदि इस प्रकार का श्लोक बनाया जाए तो भाव इसी प्रकार के होंगे कि जैन आगम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई ग्रंथ है तो वो तत्वार सूत्र ग्रंथ है। और इसकी प्रसिद्धि, इसका महत्व हम इससे भी लगा सकते हैं क्योंकि प्रति वर्ष 10 लक्षण पर्व में इस तत्वार सूत्र का वाचन प्रत्येक मंदिर में किया जाता है। प्रत्येक मंदिर में इसके सूत्रों के लिए अर्घ समर्पित किया जाता है और इनके सूत्रों का अर्थ, एक एक अध्याय का अर्थ भी किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो संपूर्ण जैन आगम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तत्वार सूत्र। और उस तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? 7वां अध्याय। और इस 7वें अध्याय में जो 39-40 सूत्र दिए हुए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये आने वाले 4 सूत्र हैं। ये 4 सूत्र यदि हमने पढ़ लिए और इन 4 सूत्रों को अंतरंग से समझ लिया, बहिरंग से तो हम भी पढ़ेंगे, पढ़ाया है और आपको भी अभी फिर से स्वाध्याय करेंगे तो पढ़ने में आएंगे, लेकिन अभी अंतरंग से यदि वो भाव नहीं आ रहा है तो हमारा कदम मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि अंतरंग से ये चीज अंदर बैठ गई तो आगे आने वाले जो 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र हमारे जीवन की धारा को बदलने वाले हैं। हम जो अभी संसार की ओर जा रहे हैं, इन 4 सूत्रों का यदि हमने अर्थ समझ लिया और इस प्रकार की भावनाएं बना ली तो नियम से मोक्ष मार्गी हो ही जाएंगे। तो यहां से ये धारा बदलने के, यहां से ये राह बदल जाएगी हमारी, ये 4 सूत्रों को पढ़ने से। इतने महत्वपूर्ण ये 4 सूत्र हैं। आज देखते हैं, आज की कक्षा में हम 1, 2, 3 जितने भी सूत्रों का अर्थ होगा उनको समझेंगे, फिर पुनः आगे की कक्षा में आगे के सूत्रों को समझेंगे। आइए देखें पेज नंबर 267 पर उत्थानिका 678। अपन ने सूत्र 8 देख लिए थे, सूत्र नंबर 9 देखना है। अभी तक हमने 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं देखी थी। ये जो 5 भावनाएं हमने देखी ये पॉजिटिव वे में है, मतलब व्रतों की भावनाएं हैं, व्रतों का हम पालन कर रहे हैं तो व्रतों की स्थिरता के लिए हमें कैसे भाव रखने हैं, ये उस प्रकार से हैं। अब दूसरा बता रहे हैं कि इनसे जो विपरीत पाप हैं, उन पाप के प्रति कैसी भावना हमारी होनी चाहिए। जैसे ये कहा जाता है कि जब हम स्वर्ण खरीदने जाते हैं, सोना खरीदना है, तो सोने की क्वालिटी क्या होती है इसको पता करना जरूरी है। तो हमने सोने की क्वालिटी को तो जान लिया, लेकिन सोने जैसा जो पदार्थ दिखता है ऐसे पीतल की क्वालिटी जानना भी जरूरी है। और वास्तविकता में देखा जाए तो सोने को जानना कम जरूरी है, पीतल को जानना ज्यादा जरूरी है। यहां पर भी देखें, ये जो ग्रंथ लिखा गया तत्वार सूत्र, इस तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया, या इसको हम मोक्ष शास्त्र कहते हैं। लेकिन मोक्ष का वर्णन कितने से अध्यायों में है? मात्र 1 अध्याय में है, वो भी 10वें अध्याय। बाकी में तो सारा संसार का ही वर्णन है। तो मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष जाने के पहले हमें संसार को समझना होगा। मोक्ष को उतना समझने की जरूरत नहीं है जितना जरूरी है संसार को समझना। इसीलिए सोने को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत है पीतल को समझने की, क्योंकि हम ठगे जाएंगे तो पीतल के कारण से ठगे जाएंगे। इसी प्रकार से व्रतों को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, पापों को ज्यादा समझने की जरूरत है। पाप के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, पाप को हमने छोड़ा है तो उस छोड़ने के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए। यदि पापों के प्रति हमारा घृणा का भाव नहीं है, पापों के प्रति हमारा जुगुप्सा का भाव नहीं है, पापों के प्रति हमारा भय भीरुत्व का भाव नहीं है, तो हम पुनः पापों की ओर मुड़ जाएंगे। व्रतों की कितनी भी भावनाएं भालें, लेकिन पापों के प्रति भी हमारा निगेटिव नकारात्मक भाव होना ही चाहिए। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी जी ने जहां व्रतों के लिए एक व्रत के लिए 5-5 भावनाएं लिखी, वहां पापों के लिए भी 4 सूत्र का निर्माण किया कि हम पापों के बारे में कैसा सोचें। यही इसमें बताया गया है। 678 नंबर देखें, किंच अन्यत अथ अमीसाम व्रतानाम दृढ़िमार्थम भावना प्रतीयन्ते तत् विपश्चित भी इति भावना उपदेशः। यहां बता रहे हैं जैसा आपने व्रतों के दृढ़िमार्थम, इन व्रतों के दृढ़ता के लिए भावना प्रतीयन्ते, भावनाओं का वर्णन किया है,
तत् विपश्चित भी, उनसे जो विपरीत पाप हैं उन पापों के लिए इति भावना उपदेशा, उन पापों के लिए भी हमारे कैसे विचार होने चाहिए, उनके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, उसका भी उपदेश कीजिए। तथा तदर्थम तद विरोधिषु अपि इतियत आह, इसीलिए तदर्थम, उस विरोधी जो पाप हैं उन पापों के प्रति क्या भावना होनी चाहिए उसको बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र नंबर 9 देखें, पेज नंबर 268। हिंसा दिश विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम, हिंसा दिश विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। यहां देखें, हिंसा दिशु इह अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम। जब हम विच्छेद करेंगे तो पहले क्या निकलेगा, हिंसा दिशु, फिर इह, फिर अमूत्र, फिर अपाय, फिर अवद्य, फिर दर्शनम। हिंसा दिशु, अभी हमने 5 व्रतों की चर्चा की, अब 5 पापों में बता रहे हैं। हिंसा दिशु, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों में इह यानी इस लोक में, अमूत्र यानी परलोक में, अपाय अवद्य दर्शनम, अपाय यानी दुख, अवद्य यानी निंदा, दर्शनम यानी देखनी चाहिए। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों से सहित होता है, 5 पाप रूप क्रियाएं करता रहता है, उसको इस जन्म में भी दुख मिलता है, वह इस जन्म में भी निंदा या तिरस्कार का पात्र होता है, और अमूत्र परभव में भी उसको दुख को भोगना पड़ता है, दुख का भागी बनता है और निंदा का पात्र बनता है। इस प्रकार का विचार हमें 5 पापों के प्रति करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सभी के प्रति, केवल हिंसा के लिए नहीं, केवल झूठ के लिए नहीं। हम लोगों की एक धारणा यह है कि हम हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील इन 4 पापों के लिए तो फिर भी पाप समझते हैं। अपने बच्चों को भी डांटते हैं, हिंसा मत करो, नरक में जाओगे, झूठ मत बोलना, ये सबको मना करते हैं, लेकिन परिग्रह जोड़ने के लिए कभी किसी को मना नहीं करते। स्वयं की भी भावना होती है कि हम परिग्रह को जोड़ें, और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी जोड़ जोड़ करके रख के जाते हैं। उनके मन में भी ये भावना आती है कि परिग्रह जोड़ने में कोई पाप नहीं है। तो यहां पर 5 पापों के प्रति ये भावना लानी है कि ये 5 पापों को भोगने पर इस लोक में और परलोक में दोनों जगह दुख को भोगना पड़ता है और निंदा का पात्र बनना पड़ता है। आइए टीका देखें, 679। अभ्युदय निश्रेयस अर्थानाम क्रियाणाम विनाशकः प्रयोगो अपायः। अपाय किसे कहते हैं? यहां लिखा हिंसा दिशु इह अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम। तो पहले अपाय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अभ्युदय निश्रेयस अर्थानाम क्रियाणाम विनाशकः। जो अभ्युदय का मतलब होता है स्वर्ग आदि की संपत्ति, और निश्रेयस यानी मोक्ष। तो जो स्वर्ग और मोक्ष के कारणभूत जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का जो विनाशक है, उन क्रियाओं को अपाय कहते हैं। अपाय का मतलब क्या है? जो स्वर्ग और मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाली क्रियाएं थी, उनकी विनाशक मतलब दुख को प्राप्त कराएंगी, उसको बोलते हैं अपाय। अवद्य का मतलब गर्ह्यम। अवद्य का मतलब होता है गर्ह्यम। गर्ह्यम का मतलब होता है निंदा, गर्हा। अपायश्च अवद्यम च अपायावद्ये तयोः दर्शनम अपाय अवद्य दर्शनम भावयितव्यम। अब इधर दोनों शब्दों का समास कर दिया, अपाय का और अवद्य का। अपायश्च अवद्यम च, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? अपायावद्ये। फिर तयोः, उन दोनों में दर्शन करना है, देखना है। तो अब दर्शन शब्द के साथ उनको जोड़ा है तो क्या बन गया? अपाय अवद्य दर्शनम। मतलब दुख और निंदा देखनी चाहिए, ऐसी भावना करें। कहां करें ये भावना? क्वा। क्वा का मतलब कहां। तब लिख रहे हैं इह अमूत्र च, इस भव में भी और पर भव में भी। केसु, किन में करना है? हिंसा दिशु, हिंसा आदि 5 पापों में। तो हिंसा आदि जो 5 पाप हैं, उनमें इस लोक में और परलोक में दोनों जगह अपाय और अवद्य देखना चाहिए। मतलब हिंसा आदि 5 पाप स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं के विनाशक हैं। हम यदि हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्त होंगे तो ना तो हमें स्वर्ग मिलेगा और ना हमें मोक्ष मिलेगा, उनके ये विनाशक हैं। और अवद्य, अवद्य का मतलब है निंदा का पात्र वो बनता है। कथम इति चेत उच्यते।
अब कैसे इसको लगाना है, कैसे चिंतन करें, क्या भावना भाएं, तो वो भावनाएं भी यहां पर विस्तार से बताई गई हैं। देखें, हिंसायाम तावत, सबसे पहले हिंसा में बता रहे हैं, हिंस्रो ही नित्य उद्वेजनीय सतत अनुबद्ध बैरश्च एह च वदबंधन परिक्लेशादीन प्रतिलभते प्रेत्य च अशुभाम गतिम गर्हितश्च भवति इति हिंसाया विपरमः श्रेयान। क्या भावना भानी है कि हिंस्रो ही नित्य उद्वेजनीय, जो हिंसक जीव होता है या जो हिंसा करने वाला है वह कैसा होता है, नित्य उद्वेजनीय, नित्य व्याकुल रहता है, दुखी रहता है, सतत अनुबद्ध वैरश्च, निरंतर बैर को बांधने वाला होता है। हम किसी जीव को मारेंगे तो निश्चित है कि वह हमसे बदला लेगा, तो ये बदला लेने की जो भावना होती है इसी को बैर कहते हैं। कोई कोई जीव उसी भाव में बदला ले लेते हैं, कोई जीव यदि दुर्बल हैं, कमजोर हैं और उस भाव में बदला नहीं ले पा रहे हैं तो वो ऐसा परिणाम करते हैं कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपके इस किए गए कार्य का बदला जरूर लेंगे, और वो फिर अगले भाव का इंतजार करेगा। अब वो भाव कब आएगा, हो सकता है 2, 4, 10 भाव बाद कभी भी आएगा। तो जब वो सबल होगा और तुम निर्बल होगे और एक दूसरे से सामना होगा तो वह उसको पूरा बैर पिछले परिणाम याद आ जाएंगे। तो हिंसात्मक जो जीव होता है वो क्या होता है, सतत अनुबद्ध बैरश्च, निरंतर ही बैर को बांधने वाला होता है। और एह च वद बंधन परिक्लेशादीन प्रतिलभते, और इसी भाव में बंधन परिक्लेशादीन, वध यानी मारा जाता है, बंधन को प्राप्त होता है, और परिक्लेशादीन अनेक प्रकार के दुखों को प्रतिलभते प्राप्त होता है। यदि यहां इस संसार में हम किसी जीव का मर्डर कर दें तो यहां पर मर्डर करने के बाद क्या होगा, हम पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने के बाद हमको जेल में बंद किया जाएगा, बंधन किया जाएगा। वहां पर भी जो पुलिस वाले रिमांड पर लेते हैं और उस रिमांड पर 3rd डिग्री से मारते हैं, तब पता चलता है कि हिंसा करने का क्या फल होता है। तो यहां पर जो इस लोक में भी हिंसा करता है वो भी मारा जाता है, बंधन को प्राप्त होता है, उसको भी फांसी आदि की सजा दे दी जाती है, या उसको भी कई प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। और प्रेत्य का मतलब है अगले भाव में, और अगले भाव में अशुभाम गतिम गर्हितश्च भवति, अशुभाम गतिम अशुभ गति को प्राप्त होता है। शुभ गति नहीं लिखा, शुभ गति कौन सी होगी, देवगति। तो देवगति को प्राप्त नहीं होगा, वो नरक निगोध को प्राप्त होगा। और गर्हितश्च भवति, और गर्हितश्च यानी निंदनीय होता है, इति हिंसाया विपुरमः श्रेयान। ऐसा सोच करके, ऐसी भावना भा करके ये मन में विचार लाना है कि हिंसा करने से इतना दुख मिलता है, इससे अच्छा है कि हम हिंसा को छोड़ दें। हिंसा को छोड़ना ही श्रेयस्कर है, श्रेयान यानी श्रेष्ठ है। और हम ऐसा भाव करेंगे तब हम हिंसा से दूर होंगे और अहिंसा धर्म में प्रवृत्ति करेंगे। तो यहां 5 पापों को छोड़ना श्रेयस्कर क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि उससे अपन को हानि देखनी है। कभी भी कोई भी क्रिया होती है तो हानि लाभ देखा जाता है। तो 5 पापों से क्या हानि है और 5 व्रतों से क्या लाभ है, इस प्रकार का विचार हमारा होना चाहिए। तो लाभ तो हमें बता दिया व्रतों का, लेकिन 5 पापों से क्या हानि है वो यहां पर बता रहे हैं। तो हिंसा का बता दिया, अब आगे देखें। तथा अनृतवादी अश्रद्धेयो भवति, जो झूठ बोलता है वो अश्रद्धेयो मतलब अविश्वास पात्री हो जाता है। यदि हम ज्यादा झूठ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा और संसार का सारा लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा। संसार में आज जितना भी बिजनेस व्यापार जो भी कुछ चल रहा है वो केवल एक विश्वास के बल पर ही चल रहा है। चाहे हमारी रिश्तेदारी हो, चाहे हमारा बिजनेस व्यापार हो, किसी भी प्रकार से जो हमारा संबंध एक दूसरे से बना हुआ है वो केवल विश्वास के बल पर है। और यदि हम बात बात में झूठ बोलेंगे तो कोई हमारा भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, हम कैसे हो जाएंगे, अश्रद्धेयो भवति। जो झूठ बोलने वाला है वो अविश्वास पात्री हो जाता है। एह एव च जिह्वा छेदादीन प्रतिलभते मिथ्या व्याख्यान दुखितेभ्यश्च बद्ध वैरेभ्यो बहूनि व्यसनानि अवाप्नोति प्रेत्य च अशुभाम गतिम गर्हितश्च भवति इति अनृत वचनात् उपरमः श्रेयान। अब क्या बता रहे हैं, एक तो अविश्वास पात्री हो जाता है, दूसरा यहां इसी लोक में जिह्वा छेदादीन, यदि कहीं कोई झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया
और उसने कहीं ऐसा झूठ बोला जिससे दूसरे का बहुत नुकसान हो गया, और उसने जाकर के कहीं थाने आदि में रिपोर्ट कर दी, और जब पकड़ा जाता है तो उसको जिह्वा छेदादीन, उसकी जीभ काट ली जाती है, क्योंकि बोलने का काम कहां से होता है? रसना इंद्री से। और पहले के जमाने में ऐसा होता था, जब राजा आदि जो होते थे और कहीं कोई ऐसा झूठा व्यक्ति पकड़ा जाता था तो राजा यही दंड देता था कि इसने झूठ बोला है, इसकी जीभ काट ली जाए, इसकी जबान काट ली जाए, आज के बाद ये बोल ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से उसको कष्ट दिया जाता है। और क्या होता है? मिथ्याभ्याख्यान दुखितेभ्यश्च, और जो हमने झूठ बोला है उस झूठ बोलने से जिसको दुख हुआ है, हमने झूठ बोल करके किसी की धन संपत्ति को हरण कर लिया, हमने झूठ बोल करके किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, तो जिसका नुकसान हुआ है, जो दुखी हुआ है, वो क्या करेगा? बद्ध बैरेभ्यो, वो बैर को बांध लेगा, और बैर को बांधने के बाद अब वो जो आपका लड़ाई झगड़ा है वो कई भवों तक चलेगा। तो इस प्रकार से बहुनी व्यसनानी अवाप्नोति, अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात कह दी कि झूठ बोलने पर अविश्वास होता है, विश्वास नहीं रहता, इस भाव में जिह्वा आदि का छेद कर दिया जाता है, जो दुखी होता है उस दुखी व्यक्ति के द्वारा बैर को बांध लिया जाता है, और अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है। प्रेत्य, और अगले भाव में अशुभाम गतिम गर्हितश्च भवति, अशुभ गति को प्राप्त होता है, निंदनीय होता है। इसलिए ऐसा सोच करके अनरत वचनात् उपरमहा, झूठ वचन से हमें उपरत होना है, मतलब रहित होना ही श्रेयान श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। और आगे देखें, तथा स्तेनः परद्रव्य आहरण आसक्तः सर्वस्य उद्वेजनीयो भवति। अब चोरी के बारे में बता रहे हैं। तथा स्तेनः, इसी प्रकार से जो चोर होता है, जो पर द्रव्य हरण आसक्तः, जो दूसरों के धन संपत्ति को लेने में आसक्त है, वो सर्वस्य उद्वेजिनियो भवति, सभी के द्वारा दुख दिया जाता है, हमेशा व्याकुल रहेगा, हमेशा दुखी बना रहेगा। एह एव च अभिघात बध बंध हस्त पाद कर्ण नासा उत्तरोष्ठ छेदन भेदन सर्वस्व हरणादीन प्रतिलभते। कितने दुख बता रहे हैं? यह एवच अभिघात, अभिघात का मतलब है ठोकर मारना, किसी से हथौड़े आदि से उसको पीटा जाता है, डंडे से पीटा जाता है, हंटर आदि से मारा जाता है। और वध बंध, उसको मारना, बंध यानी बांधना, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, कर्ण कान, नासा यानी नाक, और उत्तरोष्ठ यानी ऊपर का होंठ, ये सारे छेदन वेदन, इनका छेदन वेदन कर दिया जाता है। किसी के कान काट लेंगे, किसी की नाक काट देंगे, किसी का ऊपर का होंठ छेद देंगे। मतलब चोरी करने वाला यदि पकड़ा जाता है चोर, तो उसको तरह तरह से दंड दिया जाता है, उसके हाथ पैर आदि को काट दिया जाता है, बदबंधन किया जाता है। और क्या? सर्वस्व हरणादीन, और जो उसने चोरी की थी वो चोरी का माल तो ले ही लेंगे, इसके अलावा जो भी उसके पास उसकी खुद की संपत्ति आदि होगी वो भी छीन ली जाती है। प्रेत्य च अशुभाम गतिम गर्हितश्च भवति, और अगले भाव में भी अशुभ गति को प्राप्त होता है, निंदनीय होता है, तिरस्कृत होता है। ऐसा सोच करके स्तेयात विपरति ही, स्तेयात यानी चोरी से दूर होता है। यही दूर होना ही श्रेयसी, यही श्रेष्ठ कार्य है, यही उत्तम कार्य है। तो ऐसा पांचों पापों के बारे में हमें निगेटिव, नकारात्मक सोचना है। जब हम ऐसा सोचेंगे तब हमारे मन में ऐसे भाव आएंगे कि हमें चोरी नहीं करना है। चोरी करने वाले को इस प्रकार से दुख मिलता है। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने वाले की जिह्वा काट ली जाती है। हम कभी हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा करने वाले को फांसी पर लटका दिया जाता है। जब हम इन मिलने वाले जो फल हैं, दंड हैं, उन दंड से डरेंगे तब जाकर के हम पाप को छोड़ेंगे, और पाप को छोड़ना ही श्रेष्ठ मानेंगे। आगे देखें, तथा अब्रह्मचारी मद विभ्रम उद्भ्रांत चित्तो वनगज इव वासिता वंचितो विवसो वध बंधन परिक्लेशान अनुभवति मोहाविभूतत्वाच्च कार्य अकार्य अनभिज्ञो न किंचित कुशलम आचरति परांगना आलिंगन संगकृत रतिश्च एह एव वैर अनुबंधनो लिंगच्छेदन वध बंध सर्वस्व हरणादीन अपायान प्राप्नोति
प्रेत्य च अशुभाम गतिम अश्नुते गर्हितश्च भवति। क्या बता रहे हैं कि जो अब्रह्मचारी है, मतलब अब्रह्म का सेवन करने वाला है, कुशील पाप करने वाला है, वो मद विभ्रम उद्भ्रांत चित्त वनगज इव, जो ऐसा हाथी के समान बता रहे हैं, जिस हाथी के मस्तक से मद जल बह रहा है और वह उस मद जल के कारण उद्भ्रांत चित्त हो गया, पागल जैसा हो गया, और क्या कर रहा है, वो अब हथनी की तलाश कर रहा है। एक हाथी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, हाथी को ऐसे ही बंधन नहीं किया जा सकता है, उसको आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। उसको पकड़ने का केवल एक ही साधन है कि हाथी स्पर्शन इंद्री का लोलुपी होता है, और उसको स्पर्शन इंद्री के यदि भोग दे दिए जाएं तो उसको अपने वश में किया जा सकता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके उसके ऊपर घास फूस आदि बिछा करके और उसके ऊपर एक नकली हथनी का रूप एक रखा जाता है। जब हाथी मद विभ्रम हो जाता है और जब वो देखता है कि यहां पर ये हथनी खड़ी है और उस हथनी के पीछे आता है, तब जाकर के वो उस गड्ढे में गिर जाता है। तो हथनी के चक्कर में आकर के वह बंधन को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इधर बता रहे हैं कि उसी हाथी के समान विवश होता हुआ वासिता वंचितो, वासिता का मतलब स्त्री, तो हाथी की स्त्री कौन, हथनी। इसी प्रकार से यहां पर महिला पुरुष को लगाना है कि उस महिला से विवश होते हुए, वंचित होते हुए जो विवश हो गया है और विवश होकर के वध बंधन परिक्लेशान अनुभवती, वध बंधन आदि अनेक दुखों को प्राप्त होता है। मोहाभिभूतत्वाच्च कार्य अकार्य अनभिज्ञो, मोह के कारण से इतना मोहित हो जाता है कि उस मोह के कारण से क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है उसमें अनभिज्ञ हो जाता है। उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, और न किंचित कुशलम आचरति, और जब उसको ये ध्यान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, तो कुछ भी अच्छा नहीं करता है। जो भी कार्य करेगा वो बुरा ही करेगा। और ये सब चीज हम देख ही रहे हैं इस संसार में। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो सारी परिस्थिति हम सभी के सामने हैं। रोजाना हम न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल आदि पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने इस मोह के कारण से, कुशील पाप के कारण से छोटी बच्चियों को भी नहीं देख रहा है और बूढ़ी औरतों को भी नहीं देख रहा है, और कार्य अकार्य का कोई भी विवेक ना रख करके किसी के साथ भी रेप आदि करने की कोशिश करता है, और उनके साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है ये कहने की बात नहीं है, सब समझ रहे हैं। और उसको जब वो पकड़ा जाता है तो किस प्रकार से दंडित किया जाता है, किस प्रकार से उसको सजा मिलती है, किस प्रकार से दुख दिए जाते हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। यही इसमें बता रहे हैं कि न किंचित कुशलम आचरति, फिर वह कुछ भी अच्छा नहीं करता है, वो ये देखता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस प्रकार का पाप करने जा रहे हैं। और परांगना आलिंगन संगकृत रतिश्च एह एव वैर अनुबद्धनो लिंगच्छेदन वध बंधन सर्वस्व हरणादीन अपायान प्राप्नोति। और परांगना आलिंगन, और दूसरे की स्त्री के साथ स्पर्श करने की, आलिंगन करने की जो भावना होती है, उसके साथ रमण करने की जो इच्छा होती है, वह इच्छा से उस रति भाव से ही बैर अनुबंधनो, बैर से सहित हो जाता है, और यहां पर जो उसको दंड दिया जाता है उसके लिंग का ही छेदन कर दिया जाता है। और तरह तरह के वध बंधन सर्वस्व हरणादीन, तरह तरह से उसको भी प्रताड़ना दी जाती है। जिस प्रकार से वह रेप केस में उस महिला के साथ गलत आचरण करता है, उसी प्रकार का फिर गलत आचरण इस व्यक्ति के साथ भी किया जाता है। और सर्वस्व हरणादीन, सभी प्रकार की उसकी संपत्ति परिसंपत्ति नष्ट कर दी जाती है। आजकल तो यूपी में तो एक विशेष ही चल रहा है कि यदि कहीं कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो सबसे पहले बुलडोजर चला करके उसके घर आदि संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये ही यहां पर बता रहे हैं, सर्वस्व हरणादीन, उसका सब कुछ नष्ट कर देते हैं। और प्रेत्य अशुभाम गतिम अश्नुते, और भविष्य में जब अगले भाव में जाएगा तो वो अशुभ गति को प्राप्त होता है। गर्हितश्च भवति, निंदनीय होता है, निंदा का पात्र बनता है, ऐसा मान करके। अतः विरति आत्महितः, इसलिए इस अभ्रम या कुशील के सेवन से विरक्ति ही आत्मा के हित में है, ऐसा श्रेष्ठ मान करके इस कुशील पाप से दूर होता है।
तथा परिग्रहवान शकुनि इव गृहीत मांस खंड अन्येषाम तदर्थिनाम पतत्रिणाम इह एव तस्करादीनाम अभिभवनीयो भवति तद अर्जन रक्षण प्रक्षय कृतांश्च दोषान बहून अवाप्नोति न च अस्य तृप्तिर्भवति इंधनैः इव अग्नेः लोभाविभूतत्वाच्च कार्य अकार्य अनपेक्षो भवति प्रेत्य च अशुभाम गतिम आस्कंदते लुब्धोयम इति गर्हितश्च भवति इति तद्विरमणम श्रेयः। देखो, परिग्रह पाप के लिए भी 3-4 लाइनें लिखी कि जो परिग्रहवान होता है वो कैसा होता है? शकुनीव, कौवे के समान। क्या करता है? जब कहीं कोई एक मांस का टुकड़ा पड़ा होता है तो एक कौवा आकर के बैठता है तो दूसरा कौवा उसको छीनता है। मतलब उसके पास भी एक मांस का टुकड़ा पड़ा है, लेकिन वो अपना नहीं खाता है, वो दूसरे को देखता है और दूसरे के मांस के टुकड़े को छीनने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जैसे कुत्ता एक जाति है, वो अपने उस रोटी को नहीं खाएगा, वो दूसरे की रोटी को छीनने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जो परिग्रही जीव होता है, जो परिग्रह पाप में लिप्त होता है, वो अपने परिग्रह में संतुष्ट नहीं होता है, वो दूसरे के परिग्रह को छीनना चाहता है, दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, चाहे भले वो चोरी करके हो, चाहे भले वो लोभ कसाय करके हो, कैसे भी हो, झूठ चोरी कुछ भी करना पड़े, बस पैसा आना चाहिए, बस हमारा परिग्रह बढ़ना चाहिए, इस प्रकार की भावना उसकी होती है। तो यहां बता रहे हैं तथा परिग्रहवान शकुनि एव गृहीत मांस खंडा, जो कौवा है वो गृहीत मांस खंडा, उसके पास मांस का खंड है, फिर भी अन्येषाम तदर्थिनाम पतत्रिणाम एव, लेकिन वो जो दूसरे और भी कौवा चाहने वाले हैं उनसे दूर हट जाता है और उनके छीनने का प्रयास करता है। एव इसी प्रकार से यहां पर भी तस्करादीनाम अभिभवनीयो भवति, इसी प्रकार से यहां पर भी यदि हमारे पास ज्यादा परिग्रह हो जाएगा, ज्यादा धन संपत्ति हो जाएगी, तो क्या होगा? यहां पर भी हमारे यहां चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। मतलब परिग्रह जो है वो किसी ना किसी चोर को आमंत्रण दे रहा है। परिग्रह यदि हमारे पास ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी डाकू को आमंत्रण हम दे रहे हैं कि हमारे पास बहुत है, तो कहीं ना कहीं से डाकू आएंगे, चोर आएंगे, कहीं ना कहीं से हमारे उस परिग्रह पर किसी दूसरे की कौवे के समान दृष्टि हो जाएगी। अब फिर क्या करेंगे? तद अर्जन रक्षण प्रक्षय कृतांश्च दोषान, अब हम उसकी रक्षा करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसके संवर्धन में और उसके संरक्षण में अपने दिन रात लगे रहेंगे और उसमें बहुनी दोषान अवाप्नोति, अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करेंगे, मतलब अनेक प्रकार से दुखी रहेंगे। न च अस्य तृप्तिर्भवति ईंधनैः इव अग्नेः, क्या कह रहे हैं? और इसके किसी भी प्रकार से परिग्रह में तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। आज एक जमीन खरीदी है तो कल दूसरी जमीन खरीदने के लिए भाव हो जाते हैं कि अभी तो एक खरीदी, अब एक इससे और बड़ा प्लॉट चाहिए, अभी हमने एक चेन अंगूठी बनवाई है, अब और कुछ बनाने की, सोना खरीदने की इच्छा होती है, अभी तो हमारे पास केवल 1 करोड़ रुपए ही है, अब हमें इसके 2 करोड़ करने हैं। ये कहीं ना कहीं भावना बनती है। क्या लिख रहे हैं? ईंधन ही अग्नि एव, जैसे अग्नि को ईंधन से संतुष्टि नहीं होती है, जितना भी ईंधन डालते जाओ वो जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा, ईंधन की संतुष्टि नहीं होती है। लोभाभिभूतत्वाच्च कार्य अकार्य अनपेक्षो भवति, और लोभ से अभिभूत होने के कारण से यह जीव भी कार्य और अकार्य में ध्यान नहीं देता है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। परिग्रह के प्रति इतना लोभी लालची हो जाता है कि झूठ बोलने को, चोरी करने को, किसी भी पाप को करने को, हिंसा आदि करने को भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार से प्रेत्य च अशुभाम गतिम आस्कंदते, भविष्य में अगले भाव में अशुभ गति को प्राप्त होता है। लुब्धो अयम इति गर्हितश्च भवति इति विरमणम श्रेयः, और यह लोभी कहलाता है, इस प्रकार से निंदा को प्राप्त होता है और ऐसा लोभी व्यक्ति निंदनीय होता हुआ इस संसार में दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए तद विरमणम श्रेयः, इस परिग्रह से दूर होना ही श्रेयस्कर है। एवं हिंसादिषु अपाय अवद्य दर्शनम भावनीयम, इस प्रकार से हिंसा आदि 5 पापों में अपाय और अवद्य मतलब दुख और निंदा की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार के विचार हमें बनाने चाहिए।
आज अपन ने बहुत अच्छा एक सूत्र का अर्थ समझा। इसमें कितने प्रकार से 5 पापों को बताया गया कि ये 5 पाप इस भव में भी दुखकारी हैं और परभव में भी दुखकारी हैं। इस भव में भी हमें कष्ट को देने वाले हैं और परभव में भी कष्टों को प्राप्त कराने वाले हैं, अशुभ गति को प्राप्त कराने वाले हैं। इस भव में भी हम निंदा के पात्र बनेंगे और अगले भव में भी ऐसे नीच गोत्र में, ऐसे नीच कुल में उत्पन्न होंगे कि जीवन भर निंदनीय ही बने रहेंगे। तो इस प्रकार से इन 5 पापों के प्रति घृणा का भाव ला करके इन 5 पापों को छोड़ने का प्रयास हमें करना है। इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी अंतरंग में उतना नहीं उतर रहा है कि हम इन 5 पापों को एक देश तो त्याग करें। सकल देश नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक देश त्याग करने का प्रयास करें, अणुव्रत लेने की कोशिश करें, प्रतिमाओं को ग्रहण करने की कोशिश करें। अभी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक भावना जरूर रखें कि मरण के पूर्व इस भव में हमें इन 5 पापों को एक देश रूप से संकल्प पूर्वक तो त्याग करना ही करना है। इस प्रकार की भावना अभी से बनाएं तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ त्याग कर पाएंगे और व्रत प्रतिमाओं को ग्रहण कर पाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में और कैसी कैसी भावनाएं होनी चाहिए उन सूत्रों पर अपन विचार करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।